हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एजुकेशन स्पार्क। आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, दैट इज़ इंडियन स्कॉलर्स और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल थॉट। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला अगर हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में, हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास वेदास है, हमारे पास पुराणास है, हमारे पास कुछ एपिक्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बुक है दैट इज़ सूर्य सिद्धांता। तो इन सारे बुक्स में आपको रेफरेंसेस मिलेंगी जो डिफरेंट जोग्राफिकल कंसेप्ट्स हमारे पास आज है। तो ये सारे कंसेप्ट्स जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन बुक्स में। नाउ अगर हम देखेंगे कॉस्मोलॉजी पे और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है, और रिवर्स, माउंटेन्स और क्लाइमेटिक पैटर्न्स, इन सब पे इन बुक्स में बात की गई है। ऋग्वेदा में अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेदा में ये क्लियरली मेंशन है कि जो 7 रिवर्स है उनकी उनकी जोग्राफिकल और लोकेशन, वो सारी चीज़ें, और वहाँ पे ये बात भी मेंशन की गई है कि जो रिवर सिस्टम्स है, हाउ इम्पोर्टेंट दीज सिस्टम्स आर। इतना ही नहीं, अगर हम पुरानास की बात करेंगे तो पुरानास में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, सैक्रेड जियोग्राफी के बारे में और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शंस मिलेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम सूर्य सिद्धांता की बात करेंगे तो ये एक एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है जिसमें आपको मिलेगा अर्थ डायमेंशंस के बारे में और कंसेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इतना ही नहीं बल्कि प्लानिटरी मोमेंट्स जो है, डिफरेंट प्लानिटरी मोमेंट्स जो है, उनके बारे में भी आपको इस बुक में मिलेगा। It also highlights early Indian advancements in geodesy and cartography. Now, Indians कितना एडवांस थे कार्टोग्राफी और जियोडेसी में, ये डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी सूर्य सिद्धांता में मिल जाएगा। Now, moving to the जो हमारे पास डिफरेंट स्कॉलर्स रहे हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। स्टार्ट करते हैं आर्यभट्ट से। नाउ सी, ये जो आर्यभट्टा है ये एक मैथमेटिशियन था और एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है जोग्राफिकल थॉट में। इसने हमें ये अंडरस्टैंड करवाया है कि अर्थ की शेप कैसी है और ये जो मोमेंट्स, अर्थ जो मोमेंट्स दिखाती है वो किस तरह से अपनी मोमेंट्स दिखाती है। ना इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे, इसका एक वर्क आता है जिसका नाम है आर्यभट्टिया, जिसमें इसने फाउंडेशन डाली है अर्ली जोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ की। इसके साथ साथ इसने ये भी प्रपोज किया है कि अर्थ जो है ये स्फेरिकल है और ये रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस। और ही आल्सो सजेस्टेड दैट हाउ टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ये मेथड भी आर्यभट्टा ने दिया है। नेक्स्ट जो आता है इस लाइन में दैट इज़ कालिदासा। सो कालिदासा क्या है, ही वॉज क्लासिकल संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, और इसने डायरेक्टली यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है जोग्राफिकल थॉट में, बट इनडायरेक्टली इसने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए हैं लैंडस्केप्स की, माउंटेन्स की, रिवर्स की, सीजन्स की। इसकी 2 इम्पोर्टेंट वर्क है, एक है मेघदूता, दूसरा है रघुवंशा, जिसमें इसने अंडरस्टैंड हमें करवाया है कि इंडिया की जो डाइवर्स जोग्राफी है वो कितनी है, वो क्या है, वो पूरी सारी डिस्क्रिप्शन इसने इन दोनों बुक्स में दी है। वन इज़ मेघदूता, सेकंड वन इज़ रघुवंशा। मूविंग टू द नेक्स्ट, कालिदासा के बाद आता है वराहमिहिर। नाउ अगर हम वराहमिहिर को देखेंगे, सो ही वॉज अ प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर, और इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बृहत संहिता, और ये बृहत संहिता जो है ये मानी जाती है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल साइंसेस।
Now, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसने डिस्कस किया है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स को, रेनफॉल पैटर्न्स को, एंड आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स ऑन अर्थ। यानी जो प्लानिटरी मूवमेंट्स, डिफरेंट प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं, इन पे अर्थ का क्या इम्पैक्ट रहता है, ये भी इसने डिस्कस किया है। He also emphasized the importance of environmental factors in agriculture and urban planning। और ये भी साथ साथ इसने बताया है कि अर्बन प्लानिंग और एग्रीकल्चर में जो एनवायरनमेंट का रोल रहता है, जो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट रहता है, वो क्या रहता है, इस पे इसने बात की है। मूविंग टू द नेक्स्ट, बशकरा सेकंड। नाउ इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल हिम एज बशकराचार्य आल्सो। नाउ ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, जिसने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है जोग्राफिकल थॉट में। नाउ सी, इसने टाइम मेजरमेंट पे बात की है, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे बात की है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क आती है जिसका नाम है सिद्धांता शिरोमणि, जिसमें इसने डिस्कस किया है प्लानिटरी मोशंस को एंड अर्थ डायमेंशंस को। यानी अर्थ के जो डायमेंशंस है उस पे इसने बात की है, और प्लानिटरी मोशन जो है उस पे उसने बात की है। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो ये था एंशंट पीरियड। स्टार्ट करते हैं मेडिवल पीरियड, जो कि 9th सेंचुरी, जो कि आप 973 से आप काउंट कर सकते हो, या आप कहे तो 9th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो पीरियड चला है, जो पीरियड है, वी कॉल दिस एज अ मेडिवल पीरियड। तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो ज़्यादातर रहा है नॉन इंडियंस का, और उन्होंने काफ़ी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो मेजर पोर्शन जो मेजर पार्ट जो इस टाइम का था, तो वो आप उसमें ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो काफ़ी सारे नॉन इंडियंस जो है वो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है जोग्राफिकल थॉट में। सो पहला जो बंदा आता है इसमें, दैट इज़ अल बिरूनी। नाउ सी, अल बिरूनी जो है, नाउ ही वाज ए पर्शियन स्कॉलर, और इसने काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे इंडिया में दिया है। और इसकी एक बुक आती है जिसका नाम है किताब अल हिंद, जिसमें आपको एक्सटेंसिवली डिटेल्स आपको मिलेंगे इंडिया की फिजिकल और कल्चरल जोग्राफी के बारे में। नाउ ही आल्सो डिस्कस्ड द सब कॉन्टिनेंट्स क्लाइमेट आल्सो, द लैंड फॉर्म्स और एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है कल्हना। नाउ सी, कल्हना जो है ये एक इंडियन हिस्टोरियन और पोइट था, जिसने डिटेल्ड बात की है कश्मीर, जिसने एक्सटेंसिवली बात की है कश्मीर वैली के ऊपर, रिवर्स के ऊपर और सेटलमेंट पैटर्न्स के ऊपर। इसकी एक इम्पॉर्टेंट एक बुक आती है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसमें आपको एक्सटेंसिवली कवरेज मिलेगा खासतौर पे जम्मू एंड कश्मीर का। मूविंग टू द नेक्स्ट, अमीर खुसरो। नाउ ही वाज अ रेनाउंड स्कॉलर एंड पोइट, और इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इंडियाज़ कल्चरल एंड फिज़िकल जोग्राफी में। यानी कल्चरल जोग्राफी और फिज़िकल जोग्राफी जो इंडिया की है उसमें इसने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे अबुल फजल, सो ही वाज ए कोर्ट हिस्टोरियन, जो कि अकबर के कोर्ट में काम कर रहा था। तो इसने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी है जिसका नाम है आईन अकबरी। तो इसमें काफ़ी आपको डिटेल्स मिलेंगे फिज़िकल जोग्राफी के, इकोनॉमिक जोग्राफी के और ह्यूमन जोग्राफी के। इसके बाद इसने इंडियाज़ टोपोग्राफी पे भी बात की है, एग्रीकल्चर पे भी बात की है, ट्रेड पे भी बात की है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सब कॉन्टिनेंट की है इस पे भी इसने बात की है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो ये रहा आपका मेडिवल पीरियड। मूविंग टू द मॉडर्न पीरियड, जो कि आपका 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, लेट 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है टिल नाउ सी, इसमें आपको पहला मिलेगा सर विलियम जोन्स। नाउ सी, सर विलियम जोन्स, तो ये आपको नाम से ही पता चलता है
कि ही वॉज नॉट एन इंडियन। नाउ इसके काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे हैं। इसने पहला काम क्या किया है कि इसने संस्कृत टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट किया है। उसके बाद इसने काफ़ी सारी जो मॉडर्न फाउंडेशन डाली है जोग्राफिक स्टडीज़ की इंडिया में, वो क्रेडिट भी किसको जाता है? सर विलियम जॉन्स को। उसके बाद अगर हम देखेंगे सर सईद अहमद खान, ये एक रिफॉर्मर था और एक स्कॉलर था। इसने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है एनवायरनमेंट एंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे, और इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे, इसने इंडियन रिवर्स पे भी काफ़ी सारा लिखा है। पर्टिकुलरली अगर हम रिवर गंगा की बात करेंगे तो इस पे काफ़ी सारा इसने लिखा है सर सईद अहमद खान ने। उसके बाद ही आल्सो प्रमोटेड द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट डी एन वाडिया। डी एन वाडिया को कौन नहीं जानता है? सो ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट, ही इज़ प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, और इसने काफ़ी सारा वॉज प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट जिसने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिकल ज्योग्राफी में। नाउ इसकी बुक जियोलॉजी पे एक आती है, और जियोलॉजी ऑफ इंडिया ये एक बुक है डी एन वाडिया की, और इसमें इसने काफ़ी इसने डिटेल दिया है कि जो जियोलॉजी है इंडिया की और जो ज्योग्राफी है इंडिया की, पूरी डिस्क्रिप्शन इसने इस बुक में दी है। ही आल्सो हाईलाइटेड द रोल ऑफ हिमालयाज और डेक्कन प्लेट्यू का जो रोल रहता है इन शेपिंग इंडियाज ज्योग्राफी, ये बात भी इसने इस बुक में की है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ राधा कमल मुखर्जी। नाउ ये जो राधा कमल मुखर्जी है, ये एक सोशोलॉजिस्ट है और एक जोग्राफर है। नाउ इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है कल्चरल और ह्यूमन ज्योग्राफी में। नाउ ही एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट और सोसाइटी, यानी सोसाइटीज़ और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन रहती है, ये भी इसी ने कहा है राधा कमल मुखर्जी में। तो इसने एक किताब लिखी है दैट इज़ मैन एंड हिज हैबिटेशन, जिसमें इसने रोल दिया है कि जो एनवायरनमेंट का रोल है इन शेपिंग द डिफरेंट सोसाइटीज़, वो क्या है। तो ये सब भी इसने इसी किताब में दिया है, मैन एंड हिज हैबिटेशन। नेक्स्ट पी एन मुखर्जी। नाउ पी एन मुखर्जी जो है, इसने एम्फेसाइज जोर दिया है रीजनल ज्योग्राफी में, और इसने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में काफ़ी सारा अपना किरदार निभाया है। नाउ ही एडवोकेटेड साइंटिफिक मेथडोलॉजी इन ज्योग्राफिकल स्टडीज़, और इसने ये भी एनालाइज किया है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग जो है वो किस तरह से करनी है, क्या नहीं करना है, डिफरेंट मेथड्स इसने ऑलरेडी पुट डाउन किए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, शिबा प्रसाद चटर्जी। नाउ ये जो शिबा प्रसाद चटर्जी है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। नाउ इसने की रोल प्ले किया है ज्योग्राफी में एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया, यानी इंडिया में ज्योग्राफी को एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने में शिबा प्रसाद चटर्जी का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। Now he also developed the regional geography and the study of India's physiographic regions also. इतना ही नहीं बल्कि इसने मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पे एडवोकेट किए हैं, लाइक वी हैव एरियल फोटोग्राफी एंड कार्टोग्राफी, और इन सब को कैसे किस तरह से यूज़ करना है ये भी किसने बता दिया है? शिबा प्रसाद मुखर्जी ने। मूविंग टू द नेक्स्ट, टी.सी. शर्मा, जो कि आपका लास्ट है। टी.सी. शर्मा 1928 से लेकर 2007 तक। नाउ शर्मा जो है ये इसने फोकस किया है रीजनल ज्योग्राफी और कल्चरल लैंडस्केप पे। He also emphasized the importance of spatial analysis and human geography, यानी स्पेस को एनालाइज करना ये कितना इम्पोर्टेंट है एक जोग्राफर के लिए, ये भी किसने बता दिया है? टी.सी. शर्मा ने। Now these were the modern what I call them as geographers और different sociologists जिन्होंने अब कंट्रीब्यूशन किया है